6 दिसंबर 1956 राजधानी दिल्ली और रात के 12 बजे थे। रात का सन्नाटा और अचानक दिल्ली, मुंबई, नागपुर में चारों ओर फोन की घंटियां बज रही थी। राजभवन मौन था, संसद मौन थी, राष्ट्रपति भवन मौन था। हर कोई कशमकश में था। शायद कोई बड़ा हादसा हुआ था। यह किसी बड़े हादसे या आपदा से कम नहीं था। कोई अचानक हमें छोड़कर चला गया था, जिसके जाने से करोड़ों लोग दुख भरे आंसुओं से विलाप कर रहे थे। देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गई। पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी मुंबई की सड़कों पर, क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतिम संस्कार भी मुंबई में ही होना था। नागपुर, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, पुणे, नासिक और पूरे देश से मुंबई आने वाली रेलगाड़ियों और बसों में बैठने की जगह नहीं थी। सब जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था मुंबई, और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जनसागर में भर गई। कौन था ये शख्स जिसके अंतिम दर्शन की लालसा में जन सैलाब रोते बिलखते मुंबई की ओर बढ़ रहा था? जब बड़े बुजुर्ग सभी छोटे छोटे बच्चों जैसी छाती पीट पीट कर रो रहे थे। महिलाएं आक्रोश कर रही थी और कह रही थी, मेरे पिता चले गए, अब कौन है हमारा सहारा। चंदन की चिता पर जब उसे रखा तो लाखों दिल रुदन से जल रहे थे। अरब सागर अपनी लहरों के साथ किनारों पर थपकता और लौट जाता, फिर थपकता फिर लौट जाता। शायद अंतिम दर्शन के लिए वह भी जोर लगा रहा था। चिता जली और करोड़ों लोगों की आंखें बरसने लगी। किसके लिए बरस रही थी ये आंखें? कौन था इन सब का पिता? किसकी जलती चिता को देखकर जल रहे थे करोड़ों दिलों के अग्निकुंड? कौन था यह जो छोड़ गया था इनके दिलों में आंधिया? कौन था वह जिसके नाम मात्र लेने से गरज उठी थी बिजलियां? मन से मस्तिष्क तक दौड़ जाता था ऊर्जा का प्रवाह। कौन था वह शख्स जिसने छीन लिए खाली कांसे के बर्तन इनके हाथों से और थमा दी थी कलम लिखने के लिए एक नया इतिहास? आंखों में बसा दिए थे नए सपने, होठों पर सजा दिए थे नए तराने, और धमनियों से परवाह क्या था स्वाभिमान और अभिमान को दास्ता की जंजीरें तोड़ने के लिए, और हमें दिया प्रज्ञा का शस्त्र? कौन था वह शख्स? चिता जल रही थी अरब सागर के किनारे, और देश के हर गांव के किनारे में जल रहा था एक शमशान। हर एक शख्स की आंखों में और दिल में भी जो नहीं पहुंच सका था अरब सागर के किनारे, एक टक देख रहा था वह अपनी